नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। में हूँ आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा में कमी आती जा रही है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि अवाम अब एहतियात कर रही है। नाज़रीन, अपने अहलो अयाल का ख्याल भी रखें, घरों से बाहर मास्क के बगैर ना निकलें। अभी भी ये वबा जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बेहतर ये है कि वैक्सीनेशन आ चुकी है। और खुशखबरी भी आपके सामने है कि पाकिस्तान लोकली भी वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप जितने भी घर वाले हो सके वैक्सीनेशन करवा लें, इस वबा से बचे। नाज़रीन, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ख़ास तौर पर खसूसन नाज़रीन वो चाइल्ड लेबर पे बात की जा रही है। जो बच्चे अपनी अर्ली एज में, बहुत छोटी उम्र में मजदूरी पे लग जाते हैं। नाज़रीन, उनकी मजबूरी होती है, कभी घर वालों की होती है। अगर घर में 10 लोग हैं तो कम से कम 2 या 3 लोग कमाएंगे तो उनका घर चलेगा। इसलिए जब वो बच्चे ज़रा से बड़े होते हैं, चलना फिरना सीखते हैं, उनकी स्कूल जाने की उम्र होती है, तो वालिदैन उठाकर उन्हें मजदूरी पे लगा देते हैं या कोई ना कोई हुनर सीखने के लिए भिजवा देते हैं। नाज़रीन, आज हम लोग ये प्रोग्राम उन्हीं बच्चों के नाम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो या चाहे वो किसी वर्कशॉप पे काम करना हो, चाहे वो बच्चा हाथ में उठा के कोई जो तारें बेच रहा है, जूते बेच रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मजदूरी कर रहा है और इसी चीज़ को चाइल्ड लेबर भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज उन्हीं बच्चों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या वो मजबूरी के तहत ये काम कर रहे हैं या उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि जिनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता और वो स्कूल से भाग जाते हैं और फिर उनको मजबूरन मजदूरी करना पड़ती है, क्योंकि उन्होंने अपना भी पेट पालना है, अपने घर वालों का भी पेट पालना है और इस दुनिया में, इस माशरे में सर्वाइव भी करना है। उसके अलावा हम लोग अपने एक्सपर्ट की राय भी जानेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कहाँ तक रिसर्च है और मिनिमम क्या एज है जो कि बच्चे की पढ़ाई की है, यानी किस एज से पहले उस बच्चे को जो है स्कूल जाना चाहिए और इल्लीगल है उससे मजदूरी करवाना। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि क्या वो जो बच्चे जो 14 साल से बड़े हैं वो अपनी मर्जी से या मजदूरी कर सकते हैं, और अगर कोई फोर्सफुली उनसे मजदूरी करवाए तो क्या ये गलत चीज़ है या सही है। और बच्चों से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बच्चे आप? ठीक। आपका क्या नाम है? शराफत अली। अच्छा शराफत, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 13 साल है। 13 साल है जी। अच्छा, तो शराफत मुझे ये बताएं कब से कर रहे हैं यहाँ पे काम? मैं तकरीबन 1 माह हुआ इधर काम करते। 1 माह हुआ है। जी। तो इससे पहले पढ़ रहे थे या कोई और काम कर रहे थे? पहले भी यही काम करता था G11 में। अच्छा, पहले G11 में यही काम कर रहे थे। उधर कितना टाइम किया? उधर 1 साल 1.5 साल। और उससे पहले पढ़ाई करता था। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। 6 क्लास में। तो फिर 6 क्लास के बाद दिल नहीं किया या वालिदैन ने कहा कि अच्छा स्कूल बंद हो गए थे, कोरोना वायरस के स्कूल बंद हो गए थे, फिर आपने क्या? बाद में काम पर लगे, काम का शौक है। तो अब दिल नहीं करता स्कूल जाने का? नहीं, आप नहीं करते। अब ये वायरस ने आपको इधर भेज दिया? जी। अच्छा। तो अब अगर आपको कहा जाए यार चले आए वापस चलते हैं पढ़ने के लिए? अभी तो पढ़ाई भी, किताबें भी भूल गई हैं कौन सी थी। अच्छा, आप किताबें भी भूल गई हैं, तो ये सारा वायरस का किया धरा था? जी। अच्छा ठीक है। तो यानी आप कोई मूड नहीं है, आप यहीं पे दिल है, अब बड़े होके यही करना है? जी, यही करूँ। तो ये अच्छा लगता है करना? जी, अच्छा लगता है। क्या सीखा है यहाँ पे? यहाँ पे पटीन लगाना, ये बम्पर पेंट करना सीखा। कर लेते हैं सब कुछ? जी। अच्छा, आसानी से? हाँ जी। चलें, ठीक हो गया। चलें, अपना ख्याल रखें। जनाब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी काम कर रहे हैं बहुत सारे? जी, करते हैं बच्चे भी, बस वो गरीब लोग उनके बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए या दोनों काम उनको आने चाहिए? क्या सिस्टम है? पढ़ाई तो मस्त है जी, पढ़ाई तो करनी चाहिए। पढ़ाई तो पहले हुनर तो चलो ये भी हुनर है, अगर गरीब लोग हैं वो नहीं बच्चों को पढ़ा सकते तो काम में डाल देते हैं, ये भी एक हुनर है अगर सीखें। लेकिन जैसा ये दौर जा रहा है, दौर में पढ़ाई तो बहुत अच्छा, मुझे ये बताएं कि देखें जब यहाँ पे कोई बच्चा आता है, काम करने लगता है, सीख जाता है, उसका दिल ही नहीं करता यहाँ से जाने का, ये क्या वजह है? उसमें यहाँ का माहौल ही बस ऐसा है कि वो इस माहौल में रंग जाता है और बस यही वजह है कि पैसे कमाने लग पड़ता है, इसलिए अच्छा, यानी उसको पैसे भी मिलते हैं और वो रंग भी जाता है, आपको ये लगता है? ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इसके साथ पढ़ाई ज़रूरी है?
पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई तो ये दौर जा रहा है, हाँ हाँ, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई तो। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। यानी आपका ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आपको लगता है कि पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है इन बच्चों की, ज़रूरी है जी। ठीक है। तो कौन कौन बच्चे आते हैं यहाँ पे, आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई, या कोई दिल अपने दिल से आते हैं? ये बात बच्चे ऐसे भी हैं कि वो जानबूझ के उनका ध्यान ही इस तरफ होता है। अच्छा, पढ़ाई करने का दिल ही नहीं पढ़ाई करता। करने का उनको दिल ही ना, पैसों की लालच पड़ जाती है। अच्छा अच्छा माँ बाप के कहने के बावजूद वो पढ़ाई नहीं अच्छा, करते, वो छोड़ के आते हैं। वो छोड़ के आए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे कैसे हैं आप? ठीक हैं। क्या उम्र है जी आपकी? 14 साल के हैं, ज़बरदस्त। तो अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्या काम? डेंटर का। कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं पहले करता था, फिर छोड़ के चला गया था। अच्छा, किधर चले गए थे छोड़ के? अच्छा, गांव चले गए थे। तो गांव में क्या किया? गाँव में कुछ नहीं। गांव में बस ऐसे ही बैठे रहते थे, पढ़ाई नहीं की? पढ़ने का मूड नहीं करता? हाँ। जी, अच्छा। तो फिर छोड़ के गए हैं घर वाले? हाँ, घर वाले इधर छोड़ के गए हैं। इधर काम जो है सीखा है? झूठ बोल रहा है ये घर वाले, ये खुद घर से भागता रहता है। अच्छा बहुत तंग पड़ के नहीं कोई यहाँ छोड़ के गया। अच्छा, ये अंकल जो कह रहे हैं कि आपका दिल ही नहीं लगता पढ़ाई में, आपका दिल लगता है पढ़ाई में? नहीं लगता, नहीं लगता। वो कोई हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम आपसे इम्तिहान नहीं ले रहे हैं। आपका जो दिल करता है वो बोले, ठीक है? बस खोल के बात करें, ऐसे गपशप कर रहे हैं आपके साथ। तो बताएं क्या मतलब, अपना दिल नहीं लगता है या इधर ज़्यादा लगता है गाँव से? इधर ज़्यादा लगता है। इधर दिल ज़्यादा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। गांव में नहीं लगता, तो यही काम सीखना है, यही करेंगे? अच्छा, यानी शौक से करने का दिल करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया जी। कागज उठाने वाले लड़के नहीं है जी जी। वो कुछ दिन पहले वहाँ से मेरा उन्होंने सामान उठाया, तो उसको मैंने पकड़ा। उसका वो पीछे मालिक आया, उसने बताया कि घर से ये मदरसे में आया है, अच्छा और मदरसे से भाग के ये जो इधर आ गया। अच्छा, यानी घर से मदरसे पढ़ने के लिए आया था? घर वालों को यही पता है कि ये मदरसे में पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, वो मदरसे में नहीं, कागज उठा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई इधर? मैकेनिक का काम कब से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। तो उससे पहले भी कहीं कर रहे थे? उससे पहले इलेक्ट्रिशियन का काम किया। इलेक्ट्रिशियन का कर रहे थे। तो किस उम्र से कर रहे हैं ये काम? 13-14 साल से। 13-14 साल से कर रहे हैं। तो अब तो आप माहिर हो गए होंगे। अब क्या उम्र है? अब 20 साल। अच्छा, आप 20 साल है, यानी 6 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि जब 13-14 साल की उम्र में आए थे काम सीखने के लिए, तो किसी ने ज़बरदस्ती भेजा था या अपना दिल किया था? खुद आए थे। तो घर वाले जो थे वो क्या चाहते थे, पढ़े? वो पढ़े हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका दिल नहीं लगता था? तो अब इधर दिल लगता है? बात लग जाता है, दिल लग जाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप सीख गए हैं सारा काम, सीख लिया। अब अच्छा कर लेते हैं। अच्छा कर। अब अगर चलें सोचें, अगर आपको, अब आपकी उम्र 20 साल है, ठीक है, आपको कोई कहे यार आओ तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है, कोई और नौकरी करो यार, इसको छोड़ो, जाएंगे छोड़ के? नहीं। अब दिल यही है, दिल नहीं करते हो। अब दिल करता ही नहीं है, इधर ही खुश है। हाँ, यही रूटीन है। कितने बजे आते हैं सुबह इधर 9 बजे। और रात को? 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे। अच्छा, सुबह 9 से रात 8-9 बजे। तो पैसे शैसे सही कमा लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उम्र है जी आपकी? मेरी उम्र 22 22 साल है जी। 22 साल। अच्छा, तो क्या करते हैं आप आज क्या? सर मैं गांव नसीरपुर कलां तहसील कोट मोहम्मद ज़िला सरगोदा का रहायशी हूँ। मियाँ की लिबास मेरा नाम है, और कलंदरी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। अच्छा, नहीं करते क्या हैं आप? मैं इधर जॉब की तलाश में हूँ। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई क्या की? कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने मिडल तक की है, कुरान मजीद जो है वो नाज़र हिफ्ज़ किया है। अच्छा तो उसके बाद दुनिया में ये जो है ना, यकीन करो आया हूँ कुछ बनने के लिए, ठीक और है। मेरा दिल करता है कि मैं कुछ बन जाऊँ। फिर ये 7 दोस्त वॉलीबॉल खेलते हैं, इनके साथ वॉलीबॉल खेल के गुजारा करता हूँ। अच्छा। अगर कोई मजदूरी मिल जाए कहीं बेसमेंट में। ठीक है, यानी आप मजदूरी की तलाश में हैं। आपने अपनी पढ़ाई अपनी की, अपनी तरह से जितना पढ़ सकते थे आपने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब आपको नौकरी नहीं मिल नौकरी नहीं रही, मिल ठीक है, तो आपके पास कोई हुनर है? ऑनर यही है कि बस ये घर में कुछ काम कर लेता हूँ, कोठियों का मतलब कि फर्नीचर वगैरह ठीक का, ये जो फर्नीचर लगवाते हैं और नीचे बूरा वगैरह होता है, चूना मरवाते हैं, तो नीचे दाग लग जाते हैं। सही सही सही, एल्युमिनियम का काम करवाते हैं और उनके घर की सफाई करनी है। ठीक है। इस तरह का कोई काम मिल जाता है। लेकिन हफ्ते में अगर हमें 2-4 दिन काम मिले तो आपको पता है 2 दिन हफ्ता एतवार लॉकडाउन लग जाता है, और वो हमारा खर्चा हो जाता है। ठीक हो तो गया, घर हम पैसे भेज नहीं सकते हैं। ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि आपने पढ़ा भी,
ठीक है, आपसे जितना हो सकता था, घर की जितनी इस्तात थी उसके मुताबिक, ठीक है जी, हम आपकी जो बात है इसको कन्वे करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने ये सुना कि ये भाई जो हैं इन्होंने हमें स्पेशली बुलाया, कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। इनका मैसेज जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है अगर देखा जाए, कि इन्होंने, इनके वालिदैन या इनके घर वाले जितनी इस्तात रखते थे उन्होंने अपनी जानिब से इनको पढ़ाया लिखाया। अब जब ये इधर आ गए हैं, इधर इस्लामाबाद में हैं, घूम फिर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, ठीक है, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल रही। इसीलिए नाज़रीन ये बात मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जो पढ़ी लिखी है उसको जो है जॉब्स की ज़रूरत है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ये सुन रहे हैं, या हुकूमती इदारे जो ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, जिन्होंने वादे किए, जिन्होंने ये कहा कि हम बच्चों को मजदूरियाँ देंगे, हम बच्चों को नौकरियाँ देंगे, हम बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो ये बच्चे आपके सामने हैं, ये मजबूरी के तहत जो है मजदूरियां कर रहे हैं, ये मजबूरी के तहत पढ़े लिखे होने के बावजूद लोगों के घरों में काम कर रहे हैं, रगड़ाई कर रहे हैं, जो है बाकी जो मजदूरी हो सकती है वो कर रहे हैं। खुदारा इनका हाल जाने और इनके लिए कोई मौके ऐसे पैदा करें कि ये लोग जो हैं ये अच्छी नौकरियां करें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता चलूं कि एक रिसर्च स्कॉलर है और इकोनॉमी से इनका ताल्लुक है, उसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड लेबर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पे भी इनकी डीप रिसर्च है। इनका ताल्लुक भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट से है, तो क्योंकि इनकी काफ़ी डीप रिसर्च है, इनके बाकी स्कॉलर्स भी काफ़ी लर्नड हैं और ये फील्ड वर्क भी करते हैं, तो ये हमें काफ़ी अच्छा और बेहतर बता सकते हैं कि चाइल्ड लेबर बेसिकली है क्या और क्या वजूहात हैं उसके पीछे कि जो बच्चे हैं वो मजबूर हैं काम करने पे। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जी फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स को हमें दिया। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में हर जगह एक वर्ड सुनने को मिलता है, चाइल्ड लेबर। वैसे जनरली अगर बात की जाए तो कहते हैं ये बच्चा है, चाइल्ड नाम सुनने को मिलता है, चिल्ड्रन सुनने को मिलता है, लेकिन उसके साथ लेबर जब लग जाता है तो वो बड़ा जो है एक अब्सुर्दगी पैदा कर देता है, अपने अंदर ही अब्सुर्दगी पैदा कर देता है। तो ये चाइल्ड लेबर बेसिकली टर्म क्या है और क्यों ये यूज़ की जाती है? जी देखें, बहुत शुक्रिया जमाल। चाइल्ड लेबर बेसिकली कहीं भी किसी भी मुल्क के कानून के मुताबिक एक सर्टन एज है, उससे नीचे अगर किसी भी बच्चे से, खा वो बच्ची है या बच्चा है, उससे अगर कोई काम कराया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एशिया है इसमें चाइल्ड लेबर पे बहुत ज़्यादा जो है ना हो रहा है काम। ठीक है। और चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस काम के लिए यूज़ किया जाता है और उनसे काम कराए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो मजबूरियाँ होती हैं उस वजह से। ठीक है। तो क्या वजह है कि हमारे एशिया में या इस रीजन में बेसिकली अगर देखा जाए तो साउथ एशियन रीजन में बहुत ज़्यादा ये जो है इशू है? सेकेंडली जो बच्चे हैं उनसे काम कराने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्यों? देखिए जी, इसमें हमने, क्योंकि हम फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली, तो इसमें ये है कि हमने एक रिसर्च भी की थी और उसमें सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि ये सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपके अपने मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे या लोअर मिडिल क्लास में अगर उनकी इकॉनमी या उनके माली हालात ठीक नहीं है, तो फिर बच्चों को मजबूर करते हैं काम वगैरह के लिए। और काम भी मतलब क्योंकि बच्चे रॉ हैंडेड होते हैं, तो उनको वो किसी भी वर्कशॉप पे छोड़ देंगे या होम बेस्ड जॉब, ठीक है, या इस किस्म की। और इसमें बच्चियां और बच्चे अनफॉर्चुनेटली दोनों को स्ट्रेस किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे बेसिकली जो क्वेश्चन उठता है कि हम सब देखते हैं नॉर्मली इसको और देखा जाता है कि ये रोज़ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस पे स्टैंड नहीं लिया जाता, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया जाता रिसर्च करके। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं, तो ऐसे बहुत सारे और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं, लेकिन काम जो है वो अमली तौर पे कोई नहीं दिखाई देता। क्या वजह है?
जी बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपसे। इसकी वजह बेसिकली ये है कि देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की बेसिकली जो रिसर्च करती है एविडेंस बेस्ड होती है, और जितना भी हमारा रिसर्च वर्क होता है ठीक है, उसकी हम प्रॉपर पॉलिसी रिकमेंडेशंस भेजते हैं टू रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक हो गया। अब उस पर कानून साजी भी होती है, ठीक है, कानून साजी भी हो जाती है, फिर इदारे भी काम करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जो भी लॉ होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब तक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा कैसे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो हर्डल्स कहाँ पे आती हैं, रुकावटें कहाँ पे आ रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? अच्छा देखिए जी, जहाँ तक हर्डल्स की बात है या रीजंस, तो उसमें जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, हमने एक इस पे रिसर्च भी की थी। तो इसको ये बेसिकली सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम है और ये बिल्कुल लिंक करती है इकॉनमी से। इकॉनमी मतलब जो ग्रास रूट लेवल पे जो ख़ानदान है उनके जो माली हालात हैं उस वजह से, ठीक है। और हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि उनकी प्रायोरिटी एजुकेशन है या वो डेली वेजेस की मामूली सी इनकम। ठीक है, इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, ये इकट्ठी होकर फिर एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है ओवरऑल। ठीक है। और दूसरा जो इम्प्लीमेंटेशन है, हमारे पास लॉ मौजूद है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। ठीक है। अगर लॉ तो देखें, जिस तरह हमारे मतलब आप रिसेंटली भी एक इन्होंने चाइल्ड लेबर पे पाबंदी लगाई है, होम बेस्ड चाइल्ड लेबर पे, तो इस तरह मतलब लॉ मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा सा हमें फोकस करना। अच्छा, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लॉज तो जी बड़े ज़माने से मौजूद हैं, और लॉज जो हैं वो तो कहते हैं कि डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी आपको चाइल्ड लेबर जो है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, और सेकेंडली बच्चा जो है वो 14 साल से अगर ऊपर का है तो तभी वो आपके साथ हेल्प करे, वो भी फोर्सफुली नहीं कर सकता, वो भी अगर वो विलिंग है तो वो कर सकता है। तो क्या इश्यूज़ आ जाते हैं? देखें, जिस तरह अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, हम लोग बैठे हुए हैं कैपिटल टेरिटरी में, ठीक है, और अगर उसकी बात की जाए तो इस्लामाबाद के बहुत सारे मराकज़ ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनमें 40 to 45% बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपको काम करते हुए वो दिखाई देते हैं। क्या वजह? देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो वही चीज़ है कि जो माली हालात हैं हमारी, ठीक है, जो मेजॉरिटी है हमारी, तो हम क्यों नहीं कैपिटल को एटलीस्ट काउंटर कर सकते हैं? उसमें फिर बेसिकली हमारा 70% रूरल एरिया है पाकिस्तान का, ठीक है, और वहाँ से जो अर्बनाइजेशन होती है, ठीक है, उनके माली हालात इतने अच्छे नहीं होते कि वो शहर में आके भी सर्वाइव कर सकें। ऊपर से उनके माली हालात की वजह से और कुछ ओवरऑल जो हमारी महंगाई या इन्फ्लेशन होती है उनको मजबूर कर देती है कि वो अपने बच्चों को, चाहे वो अंडर एज हैं या वो स्कूल में हैं, उनको वो काम पे छोड़ देते हैं। और काम में भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी मज़े की, कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी जो डाटा है उसमें 70% जो काम में लेबर है, चाइल्ड लेबर, उसमें 70% फीमेल बच्चियाँ हैं जो घरों में काम करती हैं। अच्छा। और उसमें उनको सम टाइम क्या होता है कि वेजेस भी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती। अच्छा। मतलब सिर्फ खाने पे उनको मजबूर किया जाता है। सही। इस किस्म का ये आ जाती है बॉन्ड लेबर, ठीक है, मतलब उनके वालिदैन ने कोई कर्जा लिया हुआ होगा, ठीक है, या उनकी फैमिली ने ऑलरेडी कुछ लेन देन इस किस्म के मामला किए होंगे, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं ये करने के लिए, बच्चों को उनके घरों में काम के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है? हम कहीं पे लैक करते हैं अवेयरनेस वाला सीन, या अवेयरनेस है लेकिन स्टिल ये लोग जो हैं मजबूरी के तहत ये कर रहे हैं? क्या वजह? देखिए, अवेयरनेस की भी कमी है, लेकिन एट द एंड बात यही आ जाती है कि ये एक सोशो इकनॉमिक प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तक लोगों के माली हालात नहीं ठीक होंगे, ठीक है, तब तक इसको हम डिस्करेज नहीं कर सकते। ये वालिदैन की मजबूरी है, उन्होंने किचन चलाना है, ठीक है, तो वो बच्चों को फिर भेज देते हैं। और इसमें पॉपुलेशन भी बड़ा मैटर करती है, मतलब जिस तरह हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरह रिसोर्सेज पे हमारा बर्डन है, तो उसकी वजह से भी पेरेंट्स वगैरह जो कोशिश करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा इनकम आती रहे ताकि उनका किचन चलता रहे। जी अच्छा जी, तो एक ये बात भी है, शायद बहुत नाक़िस ये ऑब्जर्वेशन है, बट हुकूमत को जो करना चाहिए, क्योंकि सोशो इकनॉमिक आपने 3-4 जगह मेंशन किया है कि ये सोशो इकनॉमिक इशू है,
तो अगर देखा जाए तो हुकूमत अगर इसके बारे में कुछ पॉजिटिव करना चाहे या जो उसको करना चाहिए, ठीक है, वो नहीं कर रही, ठीक है, कि महंगाई बढ़ रही है, लोग मज़ीद मजबूर हो रहे हैं। अगर घर में 5 लोग हैं तो 5 लोगों में से जो 2 बच्चे हैं वो अगर छोटे भी हैं तो घर वाले मजबूर हैं उनको भेजने के लिए, ठीक है। आप क्या रेकमेंड करेंगे हुकूमत को कि इन 2 बच्चों के लिए, ये जो 5 में से जो 2 बच्चे हैं जिनको आप काम पे भेज रहे हैं, उसको कैसे टैकल करना चाहिए? सेकेंडली, अवेयरनेस किस तरीके से उनमें डेवलप की जाए? देखिए, सबसे पहले वालिदैन को अगर अवेयरनेस दी जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी अपनी स्टडी डिसकंटिन्यू की हुई है उनका स्कूल जाना भी एक डिफरेंट केस है, ठीक है, दैट्स आल्सो नॉट पॉसिबल टू कन्विंस देम। लेकिन अगर आप उनको कन्विंस कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे उनका एज का थोड़ा सा डिफरेंस अगर क्लासमेट्स के साथ आ जाता है तो उसमें भी उनको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब तक हमारी जो लॉ हैं या जो भी कानून हमारे बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी मॉनिटरिंग, ठीक है, ये जब तक नहीं होती और पेरेंट्स को प्रायोरिटीज़ का जब तक नहीं बताया जाता कि व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज़ रिलेटेड टू देयर चिल्ड्रन, तब तक ये नहीं चेंज हो सकता। फिर माली हालात, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक उनके माली हालात लोअर मिडिल क्लास के ग्रास रूट लेवल पे ठीक नहीं होते तब तक इससे छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच जी, आपने इतनी अच्छी बातें की, अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे व्यूअर्स को दिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पॉलिसीज़ रेकमेंड कर रहे हैं हुकूमत उनकी जानिब भी देखेगी, और सेकेंडली ये जो चाइल्ड लेबर वाला इशू है स्पेसिफिकली इसके बारे में भी कुछ सोचेगी, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, तो उसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन मुर्तज़ा साहब, बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट हैं और आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ एज आ रिसर्चर काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर पे भी इनकी खासी रिसर्च है जो कि मौजूद है, इसलिए हम इनके पास आए हैं और इनसे ये जानने के लिए आए हैं कि बेसिकली हक़ाइक़ क्या हैं जो चाइल्ड लेबर के पीछे हैं, जो इन बच्चों को डोमेस्टिक वर्क करने पे मजबूर करते हैं, जो इन बच्चों को मार्केट्स में जाने पे, काम करने पे, मजदूरी करने पर मजबूर करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे जनाब? मैकेनिकल काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? खानवेज। अच्छा, खानवेज भाई कब से कर रहे हैं काम? ये तकरीबन हो गए हैं 22-23 साल। अच्छा, माशाल्लाह जी, 22-23 साल से यही काम कर। तो किस उम्र में आए थे इधर? ये तकरीबन 10 साल की। अच्छा, 10 साल के आए थे। तो जब आप आए थे इधर काम करने के लिए तो आपका दिल किया था कि मैं यही काम करूं, या कहीं पढ़ने का भी दिल किया कभी? बस दिल काम का था, पढ़ाई का दिल नहीं करता था? अच्छा, तो कहाँ से, कौन सा इलाका आपका? हज़ारे का। अच्छा, हज़ारे के हैं। तो बस दिल नहीं किया फिर आगे? दिल नहीं किया, फिर काम से। तो फिर वालिदैन ने आपको खुद भेजा या आपने कहा बस यही काम करना है? मैंने वालिदैन ने खुद भेजा स्कूल की तरफ, वो उन्होंने बहुत कोशिश की है, मेरा अपना नहीं दिल किया। अपना दिल नहीं किया? अच्छा, तो अब आपका ये दिल करता है कि आपके जो बच्चे हैं या आपकी जो फैमिली में घर के हैं वो पढ़ें? हाँ, पढ़े ना। लेकिन वो अगर नहीं पढ़ते तो आप कहेंगे कि ये काम कर लें? हाँ, ये अच्छा काम है। अच्छा, यानी आपने अच्छी कमाई की है इसमें, और अब आप ये चाहते हैं कि वो पढ़े, लेकिन अगर उनका दिल नहीं लगता तो यही काम करे? यही काम करे। अच्छा, आते उनको पढ़ाएंगे, हाँ। अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर यही काम करें। अच्छा, आप भाग जाया करते थे स्कूल से? हाँ। अच्छा ठीक है, यानी आप बंक मारते भागते थे स्कूल से, क्लास में नहीं दिल लगता था? हाँ। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या नाम है जी? अच्छा, अकबर क्या उम्र है आपकी? मैं 16 के हैं। और कब से कर रहे हैं ये काम? 5 साल हो गया। अच्छा, 5 साल हो गए, यानी 11 साल की उम्र से। ठीक है, तो कहाँ से हैं, कौन सा इलाका है? पेशावर 410। अच्छा, पेशावर से। तो उधर पढ़ाई की है इससे पहले? हाँ, पढ़ाई की। कौन सी क्लास में? 6 क्लास। छठी। फिर छठी में क्या किया था, फिर भागे थे उधर से? नहीं, बस छोड़ लिया, फिर थोड़ा सा तकलीफ आया, छोड़ लिया। अच्छा, कैसी तकलीफ, मतलब कुछ बताएं क्या? काम पे सा तो अच्छा। छोड़ लिया फिर। अच्छा, बस यानी मजबूरी थी कोई घर की? वही, कोई मजबूरी नहीं थी, मुझे शौक इस गाड़ियों से बस शौक था कि मैं गाड़ियों का काम करूंगा और गाड़ियों का काम सीखूंगा। ठीक है, तो अभी क्या सीखा है? बस मुकम्मल सीख रहा हूँ। क्या सीखा, क्या है कुछ बताएं ना, हमें भी, हमें नहीं पता क्या क्या होता है। हिस्सा नमक सा कोई चीज़ खोलने पूरा सीखे। अच्छा, पूरा आता है? अगर अभी आपके सामने गाड़ी रख दें आप पूरी खोल देंगे? खाली बस रंगे रह गए और रंगे पे जहन काम नहीं कर रहा।
अच्छा 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 वो सब माशाल्लाह खोलने खोलने। अच्छा, बाकी सब कर लेते हैं। अच्छा, और दिल भी करता है यहाँ पे? अब दिल नहीं करता यहाँ से जाने का? आज अगर आपको कोई बंदा है कहे यार आओ मेरे साथ चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूँ, ये काम अभी सीखा है अभी। हाँ आप कहेंगे कि यार अब मैं काम सीख गया हूँ तो अब मैं क्यों यहाँ पे हाँ, वापस अभी इसके गुजर साथ गया, जाऊँ? अभी अच्छा काम है ये। अच्छा, अभी अच्छा काम है, अभी तो गुजर यानी अब दिल लगा हुआ है इस इलाके में। लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, तारुफ कराएंगे अपना? मेरा नाम हनीफ शाह है, मैं चरखते का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, हनीफ भाई ये बताएं कि क्या उम्र है अभी आपकी? मेरा वो 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र है, तो कब से ये काम कर रहे हैं? मेरा हो गया 12 साल हो गया तो। अच्छा 12 साल हो गए, यानी आप 9 साल की उम्र में आए थे। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे सीखा है काम, कहाँ पे सीखा? उधर चरखते में सीखा हुआ है, 8 साल काम उधर किया हुआ है, 4 साल इधर हो गए। अच्छा, 4 सद्दे में ही सीखा था। तो 4 सद्दे में क्या स्कूल से भाग जाते थे आप भी या? नहीं, मैंने अच्छा 12 तक पास हूँ। अच्छा, 12 तक पढ़ा है आपने, पढ़ाई की है? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। यानी आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो 12 के बाद आगे क्यों नहीं पढ़ा? बस बाकी शौक नहीं था, आगे आगे पढ़ने का शौक नहीं था? खत्म हो गया। तो कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? मेरा आर्ट्स है। आर्ट्स थे? अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर दिल नहीं लगा या ये था कि अब नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, कल की तरह मिलेगा नौकरी। मेरा बड़ा भाई है, उसने मास्टर किया हुआ है, इस तरह घूमता फिरता है, वो ठेकेदार मास्टर है, अपना काम कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं कह रहा अभी तो टाइम ज़ाया करना था, मैं कह रहा अपना। अच्छा उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है लेकिन वो नौकरी नहीं मिली? नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फिर उन्होंने टेलरिंग का काम स्टार्ट किया, तो उसको देख के आपने कहा कि मुझे भी नहीं मिलेगी? ये सही बात है, ठीक है, यानी हमारे यहाँ अगर नौकरी का निज़ाम ठीक हो तो आप भी नौकरी कर रहे होते या कहीं पढ़ रहे होते, लेकिन अब ये काम जो है ये कैसा लगता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम अच्छा, अच्छा है जी, बिल्कुल काम सारा सीख गए हैं, सारा आता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप काम कर रहे थे और काम के साथ पढ़ भी रहे थे? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, एक बात ये बताते चलें कि हम लोग जो बात कर रहे थे कि बच्चों को अगर मज़दूरी सिखाई जाए या वो मज़दूरी कर रहे हों तो उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। ये हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जांपल मौजूद है कि जिन्होंने काम सीखा भी, मज़दूरी भी की और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की। 12वीं जमात तक इन्होंने पढ़ाई की, तालीम हासिल की, लेकिन उसके बाद ये जो मुल्की हालात हैं नौकरियों के, ख़ास तौर पे अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा जाए जिन्होंने नौकरियों के हमारे यूथ को, हमारे नौजवान नस्ल को नौकरियों का कहा हुआ है कि उनको नौकरियां मिलेंगी, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाएंगी, ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि इन जैसे बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं, जिनका पढ़ने का दिल करता है, ठीक है, आगे कुछ बढ़ने का दिल करता है, लेकिन वो नौकरी की वजह से, नौकरी ना मिलने की वजह से ये सोच रख के फिर अपना जो टेक्निकल काम उनको आता है, ये एक बुरी बात नहीं है, हक हलाल की कमाई है, मजदूरी है, लेकिन वो जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ाई को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से हैं आप? कतारुफ जी? चंदेब नाम है। अच्छा, चंदेब साहब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं पिंडी से ताल्लुक़। अच्छा, पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो चंदेब साहब क्या करते हैं यहाँ पे? मैंने तकरीबन 9th क्लास में छोड़ा है स्कूल। अच्छा, 9th में छोड़ा था, फिर उसके बाद मैं गाड़ियों का काम सीखने गया हूँ। अच्छा, तो वो फिर जो से मैंने छोड़ दिया, बस दिल नहीं लगा। अच्छा, उसके बाद मैंने जरी का काम किया है। अच्छा, 20 साल। सही 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 सही। उसके बाद फिर मैंने वो छोड़ा है, फिर मैं टैक्सी अब चला रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब मुझे ये बताएं कि जो आपने 9वीं जमात में स्कूल छोड़ा तो खुद छोड़ा था या घर में कोई मजबूरी थी या कोई ऐसा निज़ाम था? नहीं, मैंने खुद, मेरे वालिदैन ने बहुत कोशिश की है मैट्रिक कम से कम कर ले। अच्छा, लेकिन मैंने खुद नहीं किया। अच्छा, मैट्रिक नहीं हो सका, ठीक है। तो अब ये जो काम है जो आपका टैक्सी का है या बीच में से जितना रहा, इस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं ना कि कैसा तजुर्बा था। आप क्या कहेंगे आजकल के जो नौजवान हैं या बच्चे हैं, उनको पढ़ाई ज़रूरी है, उनके लिए कम से कम थोड़ी सी मैट्रिक कर लें, FSC कर लें, या ये जो काम है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या ये दोनों साथ चलने चाहिए? असल में बात यह है, जो गरीब का बच्चा है उसकी कोशिश होती है साथ पढ़ाई भी करूं और साथ काम भी सीखूं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो जो है ना, अब आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इंशाल्लाह पूरी कोशिश है पढ़ाने की। अच्छा, तो अब वो बड़े हैं, कौन सी क्लास में? बच्ची हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं जी? वो अब जो है ना नर्सरी में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी छोटी हैं, ठीक है। यानी आपकी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ें लिखें? मेरी इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि वो पढ़ें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, ये एक बहुत अच्छी सोच है जी, और हमारी दुआ है कि वो पढ़ें लिखें और मतलब एक बड़ी किसी अच्छी पोस्ट पे रहें, तो ताकि आपका नाम भी रोशन करें, क्योंकि आप मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और एक ये बहुत बड़ी बात है जी। बहुत शुक्रिया जी। रफ़ी भाई, मुझे ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं मज़दूर, जो बच्चे मज़दूरी करते हैं उन पे, आपको क्या लगता है कि वो जो मज़दूरी करते हैं वो ठीक है करना? सही है, बिल्कुल। इस दौर में तो काम सही है।
अच्छा, यानी वो जो काम करते हैं वो ठीक है आपके मुतालिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हैं कोई बच्चे शागिर्द जो हैं जिनको काम सिखा रहे हैं? ये 5 शागिर्द हैं मेरे साथ। अच्छा, 5 शागिर्द हैं। तो ये कब से आपके पास हैं, किस उम्र से? छोटे से आते हैं या बड़े से? ये छोटे से आते हैं, तकरीबन ये 12 साल से बाद शुरू होता है काम। अच्छा अच्छा, तो इनके वालिदैन खुद छोड़ते हैं आपके पास, और फिर ये काम सीखते हैं तो इनका जाने का दिल क्यों नहीं करता? बस ये खुश होता है जब इनको यहाँ पे भी उस्ताद के साथ इसको खुद दिल लग जाता है? दिल लग जाता है, फिर तो ये खुद भी खुश हो जाता है। तो काम ये सीखते हैं तो अच्छा काम कर लेते हैं? अच्छा काम, फिर इसका आगे मुस्तकबिल भी इसी तरह मिल जाते हैं। अच्छा, इसी काम में फिर मुस्तकबिल भी आ जाता है। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक हैं। अच्छा, क्या उम्र होगी जी आपकी? 18 साल। आपकी 18 साल है। तो ये काम करना किस उम्र से शुरू किया आपने? ये तकरीबन 9 साल पहले से, जब 9 साल के थे? अच्छा, तो खुद आए थे या फैमिली ने भेजा था या सीखने के लिए, या शौक़ था? शौक़ था कि ये काम करेंगे। अच्छा, गाड़ियों का काम करेंगे। ठीक है, तो कहाँ से हैं आप बेसिकली? किससे से? मर्दान से हैं। तो आपको सीख लिया आपने? बस सीख रहे हैं। अच्छा, तो पढ़ाई का दिल किया कभी या नहीं किया कि बस पढ़ना है या यही करना है? पढ़ रहे थे, बस छोड़ दिया, नहीं दिल कर रहे। अच्छा, पढ़ रहे थे फिर दिल नहीं किया तो छोड़ के इधर आ गए। ठीक है, तो आपको सीख लिया आपने, अब काम आता है आपको। तो अभी अगर आपको कोई कहे कि मैं आपको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजता हूँ या कॉलेज भेजता हूँ या कहीं आप मेरे साथ चलो, तो यहाँ से छोड़ेंगे, उसके साथ जाएंगे या इधर ही करेंगे? नहीं काम है, ठीक है, अभी फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब ये जगह जो है ये आपको लगती है कि ये ठीक है? ठीक हो गया। तो यानी अब आपने ये हुनर सीख लिया है, अब आपके पास हुनर है और आप कहते हैं कि आगे मैं यही काम करूँगा। अच्छा अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमने आवाम की राय जानी। आवाम का कहना था, स्पेशली आवाम में जो बच्चे थे उनसे उनकी राय जानी। मोस्टली बच्चों का ये कहना था कि हमारा जो था वो पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, इसलिए हम लोगों ने मज़दूरी शुरू की, और अब जब हम लोग इस काम में आ गए हैं तो इस काम में जो है वो हमारा दिल लग गया है। अब हमें अगर कोई पढ़ने के लिए लेकर भी जाए या हमें कहे कि पढ़ाई कर लो या बड़े आदमी बन जाओ, तो हम लोगों को ये काम ज़्यादा बेहतर आता है और ये काम जो है वो ज़्यादा पसंद है। और ये काम भी बुरा नहीं है नाज़रीन, वो हक हलाल की कमाई कर रहे हैं। वो अपने जो वालिदैन हैं, घर वाले हैं, जो उनके छोटे बहन भाई हैं या बेशक बड़े बहन भाई हैं, उन सारों को जो अपनी हलाल की कमाई खिला रहे हैं नाज़रीन। लेकिन एक अलमिया ये है कि वो बच्चे मोस्टली जिनसे हमारी बात हुई, कोई 9 साल की उम्र में आया, कोई 10 साल की उम्र में आया, कोई 11 साल की उम्र में आया, और जब उन्होंने काम शुरू किया, बेशक अब वो बड़े हैं, 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए, 7-7 साल हो गए उनको काम करते हुए, लेकिन वो अब बड़े हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर उन लोगों को इस काम करने से रोका गया होता या उनको ये काम करने ना दिया होता, तो आज वो किसी स्कूल में पढ़ लिख के इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे होते या किसी अच्छी पोस्ट पे लगे होते। लेकिन नाज़रीन, इस लॉ की हमें बेहद ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत हद तक ज़रूरत है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे मजदूरी ना करवाई जाए। उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, अगर वो नहीं भी पढ़ रहे तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनके वालिदैन को अवेयरनेस की ज़रूरत है। और जो ज़िम्मेदार अफराद हैं नाज़रीन, एक बहुत ज़्यादा दुख होता है कि अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे से ये बात की जाए या उनसे पूछा जाए कि आप बात करेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में, तो वो आगे से ये कहते हैं कि सॉरी जी, हम लोग इस पर बात नहीं कर सकते। क्या वजह है, क्यों वो लोग इस इशू को हाईलाइट नहीं करते? हम लोग दारुल खिलाफा में मौजूद हैं, ये कैपिटल सिटी है जिधर के मरकज़ में मौजूद हैं, जहाँ पे सारे कानूनदान बैठे हुए हैं, जहाँ पे हुकूमत बैठी हुई है, यहाँ पे तमाम मराकज़ में बच्चों के हाथ में औजार हैं, बच्चे जो हैं मजदूरियाँ कर रहे हैं, यहाँ पे हर घर में एक बच्चा काम करता है। नाज़रीन, क्या वजह है कि वो लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सक रहे? ये हुकूमत से सवाल है। और उनको ये शायद हम लोग तजवीज़ भी दे सकते हैं कि अगर आप लोग जो ये बच्चे हैं इनसे ये औजार ले लिए जाएं और उनको पढ़ाई पे लगाया जाए, तो ये कल को इस मुल्क के लिए खड़े होंगे, ये कल को हमारा नाम रोशन करेंगे, और ये कल को साइंसदान, पायलट या फ़ौज में जाएंगे या जर्नलिस्ट बनेंगे या कोई अच्छी डिग्री हासिल करके इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।